गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अपना ये जो बेसिकली संवाद इंस्टाग्राम का क्लोन जो प्रोजेक्ट है उसका ये लेक्चर नंबर 13 है। तो अपन ने पिछले क्या लेक्चर में देखा था, कोई भी पोस्ट या रील को अपन लाइक और डिसलाइक कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में अपन क्या देख रहे हैं, अपन कोई भी कमेंट में यानी कोई भी पोस्ट में, यानी पोस्ट मतलब इमेज में या रील पे कमेंट कैसे कर सकते हैं और उस कमेंट को डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो भाई क्या है, मैंने ना पहले ही एक बार इसका लेक्चर शूट कर लिया था, उसमें कुछ ग्लिच की वजह से साउंड नहीं आया था। फिर दोबारा शूट किया, सेम प्रॉब्लम हुआ, उसमें फिर साउंड नहीं आया। तो भाई तो क्या, मैंने कोड तो लिख लिया, पर 2 बार लिख लिया है। इसलिए इस बार तो मैं पता नहीं इस बार ही मेरे को साउंड आ गया कि नहीं आएगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, तुमको व्हाइट बोर्ड में समझा दे रहा हूँ मैंने कैसा क्या कोड लिखा है, और उसको तुमको मैं वीएस कोड में दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, इस बार मैं फिर से नहीं करने वाला। ठीक है, तो मैं सबसे पहले व्हाइट बोर्ड खोलता अपना। मुझे नहीं पता भाई, 2-3 बार ग्लिच हो गया, एक बार ब्लू स्क्रीन का ग्लिच हो गया, उसमें फिर तुम्हारी रिकॉर्डिंग कट हो गई। पता नहीं भाई क्या हो रहा है, अपडेट क्या है, रीसेट करने के बाद लग कभी कभी ब्लू स्क्रीन का भी ग्लिच आ रहा है। भाई सर्विस सेंटर से आ नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अपने को अब क्या करना है, कोई भी पोस्ट या कोई पोस्ट मतलब कोई भी किसी भी यूजर की इमेज या फिर रील, उसमें क्या करना है, अपने को कमेंट करना है। तो बेसिकली अपने को कमेंट करने के लिए क्या चाहिए रहेगा, सबसे पहले अपने को चाहिए यूजर की आईडी। यूजर की आईडी मतलब जो कमेंट करने वाला है उसकी अपने को आईडी चाहिए, फर्स्ट थिंग तो ये चाहिए। और दूसरी चीज क्या चाहिए, अपने को चाहिए दूसरा चीज, पोस्ट की आईडी, मतलब किस पोस्ट में तुम कमेंट कर रहे हो वो चाहिए अपने को। ठीक है, दूसरा चाहिए अपने को क्या आईडी, अब पोस्ट की आईडी, कि भाई तुम किस चीज किस कौन सी पोस्ट में, पोस्ट मतलब क्या हो सकता है, या तो वो इमेज हो सकती है या फिर तुम्हारी रील हो सकती है। ठीक है, उसकी आईडी चाहिए अपने को। और तीसरी क्या चाहिए, कमेंट का डिस्क्रिप्शन, क्योंकि कमेंट में कुछ तुम लिखोगे भी तो ना, तो अपने को क्या चाहिए, कमेंट का डिस्क्रिप्शन भी चाहिए, कमेंट का डिस्क्रिप्शन भी चाहिए। तो अपन सबसे पहले क्या लेंगे, यूजर आईडी ले लेंगे, पोस्ट आईडी ले लेंगे और कमेंट का डिस्क्रिप्शन ले लेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, अपन वैलिडेशन लगा देंगे। अगर ये तीनों चीज ना मिला तो अपन उसमें वैलिडेशन लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद अपन क्या करेंगे, ये जो पोस्ट है, जिस पोस्ट में तुम कमेंट करने वाले हो, वो पोस्ट एग्जिस्ट भी करते हैं कि नहीं, उसको एक बार अपन फाइंड मार लेंगे। ठीक है, एक बार अपन क्या कर लेंगे, पोस्ट को अपन फाइंड कर लेंगे, एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, पोस्ट एग्जिस्ट। ठीक है, एक बार क्या करेंगे, अपन चेक कर लेंगे कि जो तुम पोस्ट में क्या करने वाले, कमेंट करने वाले, वो पोस्ट एग्जिस्ट करता है भी नहीं करता। उसके बाद अगर पोस्ट एग्जिस्ट करता है, यदि पोस्ट एग्जिस्ट करता है तो उसमें कमेंट कर सकते हो तुम। तो उसके बाद अपन कमेंट को क्रिएट कर देंगे, कमेंट की एंट्री क्रिएट कर देंगे अपने डेटाबेस में। ठीक है, कमेंट को क्या कर देंगे, क्रिएट कर देंगे। ठीक है, बैकग्राउंड म्यूजिक को इग्नोर मारना, गाँव पे हूँ मैं, ऐसे ही आएगा बैकग्राउंड। ठीक है, अभी आज ही यही वीडियो में आएगा, अगले वीडियो में नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या कर देंगे, फिर अपन कमेंट क्रिएट कर देंगे। फिर कमेंट क्रिएट किए तो बेसिकली ना अपने को पोस्ट को भी अपडेट करना पड़ेगा। जो पोस्ट के अंदर अपन ने कमेंट्स का जो एरे बनाए थे, अभी मैं दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो पोस्ट के अंदर जो अपन ने कमेंट्स का एरे बनाए थे, उसके अंदर अपन ये जो कमेंट क्रिएट किए हैं इसकी आईडी डाल देंगे। ठीक है, उसके अंदर क्या कर देंगे, ये जो कमेंट क्रिएट किए हैं, ये जो कमेंट क्रिएट किए हैं उसकी अपन आईडी डाल देंगे, और इसके बाद रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स। ठीक है, उसके बाद क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे अपन, या रिटर्न रिस्पॉन्स कर देंगे। ठीक है, उसके बाद रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स। तो अपने को क्या क्या स्टेप्स परफॉर्म करनी है, सबसे पहले अपने को लेना है यूजर की आईडी, उसके बाद लेना है अपने को पोस्ट की आईडी, उसके बाद लेना है अपने को कमेंट का डिस्क्रिप्शन। यूजर की आईडी क्यों चाहिए, कि कौन सा यूजर कमेंट कर रहा है। पोस्ट की आईडी क्यों चाहिए, किस पोस्ट में कमेंट कर रहा है। और कमेंट का डिस्क्रिप्शन चाहिए, जो कि कमेंट क्या कर रहा है वो। उसके बाद वैलिडेशन लगा देंगे कि भाई कि ये तीनों चीज अपने को मिल गई है कि नहीं। उसके बाद क्या कर देंगे, अपन पोस्ट, जो पोस्ट में वो कमेंट करने वाला है वो पोस्ट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ये भी अपन फाइंड कर लेंगे। और यदि वो एग्जिस्ट करता है तो भाई पोस्ट को क्रिएट, कमेंट को क्रिएट कर दो, और कमेंट की जो आईडी है उसको पुश कर दो किसमें, पोस्ट के अंदर, और फिर रिटर्न कर दो रिस्पॉन्स। इसमें एक वैलिडेशन है, तुम लगा सकते हो। कौन सा वैलिडेशन, कि कोई यूजर मान लो 10 से ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता, 20 से ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता, ये तुम लगा सकते हो। ठीक है, अगर तुमको लगाना हो तो ये कर सकते हो। ठीक है, कि एक यूजर 10 से ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता, ये वैलिडेशन तुम लगा सकते हो। ये तुम लगा लेना अगर तुम्हारी इच्छा हो तो, मैं तो नहीं लगा रहा। तो मैं सबसे पहले अपना पुराना कोड ओपन करता हूँ। 2 बार मत हो भाई। ये देखो भाई, फ्रंट एंड में थोड़ा काम चालू कर देता है भाई, वीडियो बहुत लंबा रिकॉर्ड हो गया था, एक आध घंटे का, पर डिलीट हो गया यार। पता नहीं भाई क्या ग्लिच चल रहा है, फिर से मैं सर्वर खोलता। ठीक है,
मैं सब तुमको दिखा देता मैंने किस फोल्डर में क्या क्या चेंज किए हैं। तो सबसे पहले मैंने राउट्स के अंदर एक फाइल बनाई है, कमेंट राउट करके, ठीक है। राउट्स के अंदर क्या बनाई है, एक फाइल बनाई है कमेंट राउट करके, जिसमें मैंने, ये तो पता ही होगा तुमको क्यों लिया हूँ मैंने। इसके बाद मैंने एक मिडल वेयर ले लिया लॉगिन वैलिडेशन का। उसके बाद देखो ये दो कंट्रोलर है, एक क्रिएट कमेंट का, एक डिलीट कमेंट का। तो अभी अपन क्रिएट कमेंट का देख रहे हैं, उसका मैंने एंड पॉइंट दिया क्रिएट कमेंट, उसमें लॉगिन का वैलिडेशन लगा लिया हूं, चूंकि मिडल वेयर है, ठीक है। अपने मिडल वेयर है, वो चेक करता है तुम लॉगिन हो कर नहीं हो। यदि तुम लॉगिन रहते हो तो तुम्हारे रिक्वेस्ट के अंदर वो क्या डाल देता है, टोकन को डाल देता है। तो टोकन के अंदर से अपन अपन यूजर की आईडी निकाल सकते हैं। अगर पहले से फर्स्ट लेक्चर से देख रहे हो तो ये समझ आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद अपन देखो क्रिएट कमेंट का जो कंट्रोलर है अपना, उसको यहाँ पे ऐड कर दिए, फिर एक्सपोर्ट्स कर दिए। और फिर अपना जो सर्वर डॉट जेएस है, सर्वर डॉट जेएस है, उसमें भी इस कमेंट राउट को इम्पोर्ट कर लिए। सॉरी, ये जो सर्वर डॉट जेएस है, इसमें अपन ने इस कमेंट राउट को इम्पोर्ट करे हैं, और फिर अपन ने यहाँ पे यूज किया, ठीक है, एपीआई वी1 कमेंट राउट। ओके, अब मैं तुमको इसका कंट्रोलर दिखाता हूँ। तो चूंकि ये अपना क्रिएट कमेंट का कंट्रोलर, यहाँ में लिख देता हूँ CREAT, क्रिएट, क्रिएट क्रिएट कमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किए अपन ने, ट्राई और कैच ब्लॉक ले लिए क्रिएट कमेंट का बना के। तो सबसे पहले अपन यूजर आईडी ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, रिक्वेस्ट से। रिक्वेस्ट मतलब जो तुमने रिक्वेस्ट में टोकन डाले थे ना मिडलवेयर में, वहां से अपन क्या ले रहे हैं, यूजर की आईडी ले रहे हैं। और फिर क्या ले रहे हैं अपन, पोस्ट की आईडी। पोस्ट की आईडी क्यों चाहिए, किस पोस्ट में तुम कमेंट करने वाले हो। और फिर क्या ले रहे हैं, कमेंट का डिस्क्रिप्शन, मतलब तुम कमेंट क्या करने वाले हो, ठीक है। फिर वैलिडेशन लगा दिए, अगर यूजर की आईडी नहीं मिली तो समथिंग वेंट रॉन्ग ड्यूरिंग फेचिंग यूजर आईडी। और यदि पोस्ट की आईडी नहीं मिली या कमेंट का डिस्क्रिप्शन नहीं मिला तो प्लीज फिल इनपुट फील्ड्स। ऐसा क्यों दिए, क्योंकि कमेंट का डिस्क्रिप्शन यूजर भरेगा ना, इनपुट फील्ड में ही भरेगा, इसलिए ये दे दी है अपन ने, प्लीज फिल इनपुट फील्ड, ठीक है। इसके बाद क्या अपन ने, पोस्ट की आईडी जो अपन ने लिए थे, ये जो अपन ने, मेरे को थोड़ा जूम कर लूँ, ये जो अपन ने पोस्ट की आईडी लिए थे, उससे पहले पोस्ट को फाइंड करते हैं। पोस्ट तो मिल जाता है तो ठीक है, पर यदि अगर पोस्ट नहीं मिलता तो अपन एक स्टेटस 404 से उसको रिस्पॉन्स भेज देते हैं कि भाई सक्सेस तो फॉल्स मिली है, और मैसेज दे देते हैं पोस्ट नॉट फाउंड। मैसेज क्या देते हैं, पोस्ट नॉट फाउंड। और यदि पोस्ट मिल जाता है तो अपन क्रिएट कर देते हैं कमेंट को। तो ये न्यू कमेंट अवेट कमेंट डॉट क्रिएट। कमेंट क्रिएट करते समय अपने को क्या क्या चाहिए, अपना अगर मॉडल देखें तो एक यूजर की आईडी चाहिए, एक पोस्ट की आईडी चाहिए, और एक कमेंट का डिस्क्रिप्शन चाहिए। तो ये तीनों चीज अपन ने, दो चीज बॉडी से निकाल ली थी, और एक चीज कहाँ से निकाल ली थी, एक चीज अपन ने रिक्वेस्ट से यूजर की आईडी निकाल ली थी। तो मैंने पोस्ट के अंदर डाल दिया पोस्ट की आईडी, यूजर के अंदर डाल दिया यूजर की आईडी, कमेंट डिस्क्रिप्शन के अंदर कमेंट की आईडी, ठीक है। इसके बाद अब जो मैंने पोस्ट में कमेंट किया, उस पोस्ट को भी तो अपडेट करना है, उसके अंदर भी जो कमेंट्स का एरे है, उसके अंदर इस कमेंट की आईडी को डालना है। अगर मैं तुमको इसका मॉडल दिखाऊं तो ये पोस्ट का मॉडल देखो, इसके अंदर एक कमेंट्स का एरे है, ठीक है। ये कमेंट्स का एरे है। तो मैंने बेसिकली क्या किया हूँ, अपडेट कर दिया हूँ पोस्ट को, अवेट पोस्ट डॉट फाइंड बाई आईडी इन अपडेट। तो ये पोस्ट आईडी से भाई पोस्ट को फाइंड करके ला और पुश कर दे। पुश मतलब उसमें डाल दे, किसमें, कमेंट्स के एरे में, ये जो तुम्हारा न्यू कमेंट हुआ है इसकी आईडी। और न्यू ट्रू, न्यू ट्रू मतलब अगर मेरे को रिस्पॉन्स में अपडेटेड डॉक्यूमेंट भेजना रहता है तो न्यू ट्रू लिखता हूँ, पर नहीं भेजना तो कोई जरूरत नहीं, ठीक है। इसके बाद मैंने बेसिकली रिटर्न कर दिया रिस्पॉन्स कि कमेंट क्रिएटेड सक्सेसफुली और सक्सेस ट्रू। और यदि कुछ एरर आता है तो लॉक करा लिए एरर को, और इंटरनल सर्वर एरर दे दिए, ठीक है। तो भाई इसकी टेस्टिंग तो मैंने चूंकि 2 बार कर लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम भी कर सकते हो इसकी टेस्टिंग, ठीक है, एकदम सही है ये। टेस्टिंग तुम कर लेना, मैं नहीं करके दिखाऊंगा, मैंने 2 बार कर लिया, एकदम मस्त चल रहा है कोड, ठीक है। तुम चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं एक बार तुमको थोड़ा रुक के स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये है, यहाँ से ये, ओके ये, ओके ये, ठीक है। इसके बाद अपन क्या देखते हैं, डिलीट कमेंट का, ठीक है। अब डिलीट कमेंट का कंट्रोलर देखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर अपने को कुछ कमेंट डिलीट करना है तो क्या चाहिए अपने को, ठीक है, कैसे कर सकते हैं अपन। तो अगर कमेंट डिलीट करना है तो पहली चीज अपने को कमेंट की आईडी चाहिए। किसकी आईडी चाहिए, कमेंट की आईडी। सबसे पहले अपने को चाहिए कमेंट की आईडी, उसके बाद एक वैलिडेशन लगा देंगे यदि कमेंट की आईडी ना मिली तो, ठीक है। एक वैलिडेशन लगा देंगे यदि कमेंट की आईडी ना मिली तो। और फिर क्या चाहिए अपने को, यूजर की आईडी भी तो चाहिए अपने को, क्या, यूजर की आईडी भी तो चाहिए, ठीक है। ये क्यों चाहिए अभी बता रहा हूँ मैं, बस अभी समझो कि कमेंट की आईडी चाहिए, यूजर की आईडी चाहिए, फिर वैलिडेशन लगा देंगे। नेक्स्ट थिंग क्या, अपने को फाइंड करना है
यूजर जो कमेंट को डिलीट करने आया है वो कमेंट किया भी है कि नहीं, वो आईडी से फाइंड करेंगे। ठीक है, फाइंड कमेंट, ठीक क्या कर देंगे, फाइंड कर देंगे अपन कमेंट को। क्योंकि जो यूजर कमेंट को डिलीट करना है वो कमेंट एग्जिस्ट करता भी है क्या नहीं करता, तो अपन फाइंड मार लेंगे। यदि फाइंड मिल गया तो अच्छी बात है, यदि नहीं मिला तो अपन एक रिस्पॉन्स भेज देंगे। ठीक है, और फिर हमें क्या करना है, फिर हमें देखना है जो कमेंट वो डिलीट करना है ये कमेंट इसी ने क्रिएट किया है कि नहीं किया है। ठीक है, वो जो कमेंट डिलीट करना है वो कमेंट इसी ने क्रिएट किया है कि नहीं किया, वो अपने को देखना है। तो वो अपन यहाँ चेक कर लेंगे। ठीक है, यहाँ अपन वो चेक कर लेंगे ये जो कमेंट है वो इसी यूजर ने क्रिएट किया है कि नहीं किया, यहाँ पे चेक किए। और यदि इसी ने क्रिएट किया है तो डिलीट कर देंगे कमेंट को। तो क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे कमेंट को अपने डेटाबेस से। और फिर पोस्ट को भी अपडेट कर देंगे, क्योंकि जो पोस्ट का जो कमेंट्स का एरे है उसमें से पुल कर देंगे अपन इस कमेंट की आईडी को। ठीक है, और इसके बाद रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स। इसके बाद क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स। ओके, तो इसमें इतना ही था। सबसे पहले कमेंट की आईडी लिए, वैलिडेशन लगाए, यूजर की आईडी लिए, वैलिडेशन लगाए। उसके बाद कमेंट को फाइंड करके ला रहे हैं कमेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। यदि कमेंट एग्जिस्ट करता है तो चेक कर रहे हैं ये जो कमेंट है वो इसी यूजर ने क्रिएट किया है कि नहीं किया है। अगर इसी यूजर ने क्रिएट किया है तो डिलीट कर देंगे कमेंट को, अपडेट कर देंगे पोस्ट को और रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स। ठीक है, तो इसका मैं कोड अगर दिखाऊं तुमको तो ये इसका कोड है। एक बार जूम करता हूं मैं। ठीक है, तो पहले अपन ने क्या ले लिए, कमेंट की आईडी कहाँ से लिए, रिक्वेस्ट के अंदर पैरम से ले रहे हैं। ठीक है, इसके बाद यूजर की आईडी ले लिए रिक्वेस्ट डॉट यूजर से, चूंकि मैंने इसको भी डिस्ट्रक्चरिंग करके ले लिया है। ठीक है, फिर दोनों में वैलिडेशन लगा दिए। यदि कमेंट की आईडी नहीं मिल रही या यूजर की आईडी नहीं मिल रही तो भाई रिटर्न कर देगा रिस्पॉन्स समथिंग वेंट रॉन्ग ड्यूरिंग फेचिंग यूजर आईडी और कमेंट आईडी। और यदि दोनों मिल गया फिर अपने को क्या करना है, चेक करना है कि ये जो कमेंट है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो अपन क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल कमेंट लिए अपन ने अवेट कमेंट डॉट फाइंड बाई आईडी। ये कमेंट आईडी से भाई फाइंड करके ला, ये कमेंट आईडी से भाई फाइंड करके ला। ठीक है, तो यदि कमेंट मिल गया तो ठीक है, पर यदि कमेंट नहीं मिला तो भाई रिटर्न कर दे रिस्पॉन्स 404 डॉट जेसन सक्सेस तो नहीं मिली, और मैसेज क्या दे देंगे, कमेंट नॉट फाउंड। इसके बाद अपन बेसिकली चेक कर रहे हैं कि ये जो कमेंट है वो इसी यूजर ने क्रिएट किया है कि नहीं किया। ठीक है, चेक इज दिस कमेंट इज क्रिएटेड बाय दिस यूजर और नॉट। तो कैसे करते हैं, जो कमेंट है, जो कमेंट के अंदर यूजर की आईडी, मतलब ये जो कमेंट का मॉडल है इसके अंदर तुमने जो यूजर की आईडी जो स्टोर कराए थे क्रिएट करते समय। ठीक है, वो वो यूजर की आईडी, और जो यूजर की आईडी तुम कहाँ से ले रहे हो, रिक्वेस्ट से, और यूजर की आईडी कहाँ ले रहे हो, रिक्वेस्ट से। अगर ये दोनों नॉट इक्वल टू है तो दिस कमेंट इज नॉट क्रिएटेड बाय यू। और यदि दोनों की आईडी सेम है तो कोई कुछ रिस्पॉन्स रिटर्न में नहीं जाएगा। ठीक है, और मैंने यहाँ स्ट्रिंग क्यों लिखा हूँ, क्योंकि ये जो कमेंट की जो आईडी ला रहे हो, यूजर की आईडी जो ला रहे हो, क्योंकि वो एक ऑब्जेक्ट आईडी है इसलिए उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, और इधर भी स्ट्रिंग लिख दिया, यहाँ को लिखने की जरूरत नहीं थी वैसे। ठीक है, फिर कंपेयर कर दिया, यदि इक्वल टू हो गई तो ठीक है, नहीं हुई इक्वल टू तो ये रिटर्न चल जाएगा रिस्पॉन्स। अभी इतना कोड अगर मस्त चला तो डिलीट कर दिया अपन ने कमेंट को, कॉन्स्ट डिलीट कमेंट अवेट कमेंट डॉट फाइल में डिलीट। और इसके बाद अपन ने क्या कर दिए, जो अपना पोस्ट है उसको भी अपडेट कर दिए, पोस्ट को फाइंड करके लाए, पोस्ट की आईडी कहाँ से ली अपन ने, ये जो कमेंट अपन ने यहाँ ऊपर फाइंड किए थे ना, किधर गया ये इस कमेंट के अंदर क्या पड़ी, पोस्ट की आईडी। मैं अगर तुमको मॉडल दिखाऊं कमेंट का तो ये देखो पोस्ट की आईडी यहाँ से ले ली अपन ने। ठीक है, यहाँ से लिए पोस्ट की आईडी, फिर पुल कर दिए, पुल मतलब कि उस जो कमेंट्स का एरे है पोस्ट मॉडल के अंदर, ये जो कमेंट्स का एरे इसमें से पुल कर दो, क्या कर दो, इसमें से पुल कर दो ये कमेंट की आईडी। ठीक है, ये कमेंट की आईडी जो तुम कहाँ से ले रहे हो, पैरम से ले रहे हो, जो तुम पैरम से ले रहे हो। ठीक है, इसके बाद एक रिटर्न कर दिया रिस्पॉन्स ट्रू कमेंट डिलीटेड सक्सेसफुली, और कोई एरर आ रहा है लॉक करा के एक इंटरनल सर्वर एरर दे रहे हैं। ठीक है, तो भाई ये और ये कोड भी बढ़िया मस्त चल रहा है, इसकी भी मैंने 2 बार चेकिंग कर ली है। ठीक है, इसको भी 2 बार रिकॉर्ड करने के बाद ठीक है 2 बार चेक हो गया, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम लगे तो पोस्टमैन में चेक कर सकते हो, ऐसी कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, भाई और इसका भी तुम स्क्रीनशॉट ले लो, शुरू से दिखाऊं तो। ओके, ओके, ठीक है, तो भाई इसमें कुछ तुमको अगर प्रॉब्लम हो समझने में तो मैसेज कर देना, मैं समझा दूंगा। और कोई जैसे कंफ्यूजन हो, बाकी कोई कंफ्यूजन वाले इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने अच्छे से समझा दिया हूँ तुमको थ्योरेटिकली। थ्योरी इसकी समझा दी कैसे क्या किया। प्रैक्टिक प्रैक्टिकल तुम करके जाने, तुम इसको कमेंट कोड को लिख के एक बार चेक कर लेना, वैसे बढ़िया चलेगा, ऐसी कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मस्त बढ़िया चलेगा। मैं दोनों को एक बार स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी इस पे वैसे।
क्योंकि मैं 2 बार चेक कर चुका हूँ, ठीक है। मस्त काम कर रहा है कोड में, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मेरी इच्छा नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरे को अभी भी नहीं पता ये साउंड रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो भाई आज के लिए तो इतना ही था। आज बस बेसिकली तुमको दिखाना था कि कोई कमेंट यूजर कैसे क्रिएट करता है कोई भी पोस्ट या रील पे, और डिलीट कैसे करता है, ठीक है। अगले वीडियो में अपन होम पेज बनाएंगे इंस्टाग्राम का। अगले वीडियो में क्या करेंगे, अगले वीडियो में अपन होम पेज बनाएंगे। ऐसा कुछ उसमें रहेगा नहीं। अगले वीडियो में जो आना है उसमें अपन होम पेज बनाएंगे। और जितने भी अभी तक एपीआई बनाए हैं, लाइक वाइक जो भी बनाए हैं, सेंड फ्रेंड रिक्वेस्ट, ये सबकी टेस्टिंग होगी फ्रंट एंड से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही भाई। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, और चैनल पे अगर नए हो गए तो सब्सक्राइब करना, ठीक है। थैंक यू, बाय, हैव अ गुड डे।